आज हम आपको इंजीनियरिंग पदार्थ के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि इंजीनियरिंग पदार्थ, जिसे कि हम लोग पुराने समय में कहते थे पदार्थ विज्ञान भी कहते हैं, इसे हम लोग कहते थे कि एक महत्वपूर्ण विषय है जिसके अंतर्गत सभी धातुओं, अधातुओं तथा मिश्र धातुओं की जानकारी प्राप्त की जाती है। तो ये सिंपल से तौर पर इसका अर्थ ये हुआ कि इस विषय के अंतर्गत हम सभी प्रकार की धातुओं के बारे में, जिन्हें कहते हैं मेटल्स, और धातुओं के बारे में जिन्हें कहते हैं नॉन मेटल्स, और मिश्र धातुओं को जिन्हें हम कहते हैं अलॉय मेटल्स की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत किसी भी पदार्थ की संरचना तथा गुणों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। किसी भी पदार्थ की संरचना किस प्रकार की होगी, किस प्रकार का उसका आकार होगा, किस प्रकार से उसको डिजाइन किया जाएगा, तो इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम इंजीनियरिंग पदार्थ के अंतर्गत करते हैं। हम सभी लोग ये जानते भी हैं कि किसी भी चीज़ के निर्माण में हमेशा पदार्थ का योगदान होता है। बिना पदार्थ के किसी भी चीज़ का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो उस पदार्थ के निर्माण के लिए हमें पदार्थों का चयन भी करना पड़ता है, और चयन करने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान देना पड़ता है कि उनका चयन किस प्रकार के आधार पर होगा। तो यहाँ पर हम गुणों के आधार पर उनका चयन करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ के निर्माण के लिए पदार्थ का चयन करेंगे, और जिस भी पदार्थ का हम चयन करेंगे उसके अंदर निम्न प्रकार के गुण होने चाहिए। सबसे पहला गुण आपका होता है भौतिक गुण, दूसरा होता है रासायनिक गुण, तीसरा होता है ऊष्मीय गुण, चौथा होता है यांत्रिक गुण, और पांचवा होता है विद्युतीय गुण, छठवां होता है चुंबकीय गुण। तो ये 6 प्रकार के गुण किसी भी पदार्थ के चयन के लिए अति आवश्यक होते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि इनके निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो सबसे पहले हम ये बताना आपको चाहते हैं कि पदार्थ की संरचना इन गुणों के पर आधारित होती है, चाहे वो धातुओं के लिए हो, फिर या अधातुओं के लिए, या आपकी मिश्र धातुओं के लिए। तो कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है अगर कि सबसे पहले कि आप ये बताइए कि ये चीज़ होती क्या है, तो आप सिंपल तौर से उसको समझा सकते हैं कि किसी भी पदार्थ की संरचना तथा गुणों का विस्तृत अध्ययन इंजीनियरिंग पदार्थ नामक विषय में किया जाता है। तो इंजीनियरिंग पदार्थ वह विषय है जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुणों एवं संरचना का अध्ययन किया जाएगा। और रही बात गुणों की, यह विभिन्न प्रकार के गुणों पर आधारित होते हैं। और जैसे कि पहला गुण आपका यहाँ दिखता है भौतिक गुण। भौतिक गुण को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण को केमिकल प्रॉपर्टी, ऊष्मीय गुण को थर्मल प्रॉपर्टी, यांत्रिक गुण को मैकेनिकल प्रॉपर्टी, विद्युतीय गुण को इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, चुंबकीय गुण को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो इन सारी प्रॉपर्टीज का योगदान हमारे पदार्थ के चयन पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का पदार्थ है, हम उसका चयन किस जगह पर किस चीज के निर्माण के लिए करेंगे। तो यहाँ पर हमेशा हमारे जो गुण होंगे वो उसके चुनाव में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देंगे। तो किसी भी पदार्थ का चुनाव आवश्यक उत्पाद की सही आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। हम किसी भी चीज़ को अगर बना रहे हैं तो सबसे पहले उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखेंगे कि इसको बनाने की मेरी सबसे पहली नीड क्या है, ज़रूरत क्या है, मैं इस चीज़ का निर्माण क्यों कर रहा हूँ। कि बिना किसी ज़रूरत के कोई किसी चीज़ को नहीं बनाता। तो यहाँ पर बनाने की प्रक्रिया का अर्थ यह हुआ कि हमारी आवश्यकता क्या है, व्हाट इज द नीड, व्हाट इज द नीड टू मेक, हमारी आवश्यकता क्या है। हमें जैसे स्टूल बनाना है लकड़ी का, तो यहाँ पर हमें जो पदार्थ का चयन करना पड़ेगा वो है लकड़ी। जो मूल पदार्थ यहाँ पर क्या है, लकड़ी। और लकड़ी हमें प्राप्त होती है वृक्ष से। तो वृक्ष को पहले हम काटते हैं, फिर उसके बाद उसको बोटे में रखते हैं, फिर उसके बाद विभिन्न प्रकार की औजारों का प्रयोग करके उसको एक उचित आकार देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें स्टूल या मेज बनाने के लिए भी जो पदार्थ का चयन करना पड़ता है वह उसके गुणों पर निर्भर करता है। जैसे लकड़ी का बनाएंगे तो हमें वृक्ष को काटना पड़ेगा, उसको एक आकार देना पड़ेगा, तब जाके हम उस स्टूल को या मेज को बना पाएंगे। तो सबसे पहली चीज ये हुआ
कि किसी चीज का भी चयन अपनी आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। हम किसी चीज को बनाएंगे तो मेरी एक आवश्यकता होती है, जैसे पेन, अगर हम कह दें सिंपल एक पेन है तो पेन हमारे लिए आवश्यक है कि लिखने के कार्य में आती है। चौक ये भी हमारे लिए आवश्यक है क्योंकि ये भी लिखने के कार्य में आता है। कॉपी उस पर भी लिखने के कार्य किया जाता है। तो ये जितनी भी चीजें हैं तो सबसे पहले उनकी आवश्यकता जन्म लेती है, फिर उसका क्या होता है, उसके ऊपर कार्य किया जाता है। तो सबसे पहले उसकी आवश्यकता को हम देखते हैं और उसको बनाने के लिए किन किन प्रकार के पदार्थों का चयन करना पड़ता है वो इन गुणों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो हमेशा जो आपके भौतिक गुण होते हैं वो किसी भी पदार्थ के चयन में उनके गुणों को, जैसे कि कलर, उनका शेप, उनका साइज, उनकी हाइट, उनकी लंबाई, उनकी चौड़ाई, इन सभी चीजों को मद्देनजर रख के किया जाता है। फिर आपके रासायनिक गुण आ जाते हैं। रासायनिक गुण के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के रसायनों का प्रयोग करते हैं कि वो रसायन कैसे हैं, उन रसायन का क्या प्रयोग है और ये किस प्रकार के उत्पादों में इनका प्रयोग किया जाए। ऊष्मीय गुण, थर्मल प्रॉपर्टी मीन्स इसका मुख्य जो प्रभाव होगा वो तापमान पर निर्भर करेगा। तापमान जैसे घटता है तापमान बढ़ता है, जैसे शरीर का ही तापमान हम कहते हैं कि एक समय बढ़ जाता है, एक समय घट जाता है। अगर बढ़ जाता है तो कहते हैं शरीर गर्म हो सकता है, आपको फीवर या बुखार की समस्या है। घट जाता है तो कहते हैं बड़ी लो टेम्परेचर हो गया। तो यहाँ पर ऊष्मीय प्रभाव के कारण जो गुण उत्पन्न होंगे वो ऊष्मीय गुण कहलाएंगे। टेम्परेचर 0 डिग्री से 100 डिग्री तक पहुंच रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन जरूर आ रहा है। तो हम ये कहेंगे कि ये ऊष्मीय गुणों के कारण हो रहा है। हम अगर चाय लेते हैं तो हम कैसे महसूस करते हैं कि चाय ठंडी या गर्म है? भाई जब तक हम उसको स्पर्श नहीं करेंगे, टच नहीं करेंगे, तब तक हमको नहीं पता चलेगा। अगर हमारे हाथ में गर्मी आती है, चिलचिलाहट आती है तो इसका मतलब वो गर्म है, तो इसे कहेंगे इसे टेम्परेचर हाई है। अगर वो ठंडा है, कोल्ड है, तब भी हमको पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उष्णी उष्मा आपको प्रदान नहीं कर रहा है, इस नाते वो ठंडा है। इससे नाते हम कह सकते हैं कि ऊष्मीय गुणों पर निर्भर करेगा। फिर है यांत्रिक गुण। यांत्रिक गुण को हम लोग कहते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। जहां पर बल का प्रयोग किया जाएगा वह यांत्रिक गुणों के आधार पर होगा। बल, तनाव, कठोरता, मशीनन क्षमता, ये सब चीजें आपके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आती हैं, इन्हें कहते हैं यांत्रिक गुण। विद्युतीय गुण मीन्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, जैसे कंडक्टिविटी आपकी हो गई, चालकता आपकी हो गई, परावैद्युतांक हो गए, ये सब चीजें होती हैं विद्युतीय गुण के अंतर्गत। चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, किसी चीज को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है वो चुंबकीय होती है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि किस प्रकार से वो गुण किसी चीज को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है, ये कहलाता है आपका चुंबकीय गुण। तो हम इतने गुणों को जो पढ़े हैं और देखे हैं तो ये कह सकते हैं कि इन किसी भी चीज के निर्माण के लिए जो पदार्थ का चयन किया जाता है वो विभिन्न प्रकार के गुणों के आधार पर किया जाता है और वह गुण हमारे फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ऊष्मीय गुण, यांत्रिक गुण, विद्युतीय गुण और चुंबकीय गुण कहलाते हैं। और इनका चयन हमेशा अपनी आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। तो हम एग्जाम में पूछता भी है कई बार कि इंजीनियरिंग पदार्थ संबंधित क्या चीज है, तो आप सीधे कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग पदार्थ इस विषय के अंतर्गत किसी भी पदार्थ की संरचना तथा उनके गुणों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है और वो हमेशा पदार्थ के गुणों के आधार पर और पदार्थ की संरचना के आधार पर, पदार्थ के विरूपण के आधार पर, ऊष्मा उपचार के आधार पर, विभिन्न धातु विरूपण प्रक्रम के आधार पर और धातु कर्म या धातु विज्ञान के आधार पर उनका चयन किया जाएगा। तो इन सभी चीजों को देखते हुए हम इसको एक कह सकते हैं कि इनका एक परिचय है कि प्रकृति से प्राप्त अवयवों से शुद्ध धातु को प्राप्त करने की विधि तथा इस प्रकार प्राप्त शुद्ध धातु को उपयोगी वस्तु में बदलने की प्रक्रिया को धातु विज्ञान कहा जाता है। मतलब हमें जो भी चीज प्रकृति से प्राप्त हो रही है उस अयस्कों के रूप में उसको प्राप्त करना और उसको शुद्ध रूप में लाने की प्रक्रिया जो होती है वह धातु विज्ञान कहलाती है। धातु विज्ञान के अंतर्गत निम्न प्रकार के जो प्रक्रम होते हैं वो हो सकते हैं आपके, सबसे पहला होता है अयस्कों का शुद्धिकरण। सबसे पहली चीज यह होती है कि अयस्क हम किसे कहते हैं।
अयस्क, इसे इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं ओर्स। ओर्स कई होते, सबसे पहले अयस्क। तो सबसे पहले आपको यह जानना है कि अयस्क होती क्या चीज है, कैसे मिलती है। हम सभी जानते हैं कि हमें खान, जिन्हें कहते हैं माइंस, खानों से जो प्राप्त होता है वो अयस्क रूप में हमको मिलता है। तो जो खान होगी, जब खुदाई करेंगे तो उस समय हमको अयस्क मिलेगा और उसका हम शुद्धिकरण करेंगे। दूसरी चीज, धातुओं को गलाना। तीसरी चीज, विभिन्न यांत्रिक संक्रियाओं द्वारा धातु को अन्य रूप में बदलने की प्रक्रिया। तो धातु को अन्य रूप में बदलने की जो प्रक्रिया होगी उसे हम लोग कहते हैं विरूपण। एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन करने की क्रिया, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन विरूपण कहलाता है। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं डिफॉर्मेशन। इंग्लिश में उसे पढ़ेंगे हम लोग डिफॉर्मेशन। और यहां पर जो लिखा है अयस्क, अयस्क का मतलब हमको जो भी चीजें हमें प्राप्त होती हैं प्रकृति से और जिन्हें हम खान के निकालते हैं खनिज आपके माइन से, उन्हें हम लोग कहते हैं अयस्क। अब इस अयस्क को हम एक बार में प्रयोग में नहीं ला सकते, हमें उसके लिए उनका शुद्धिकरण करना पड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां, जैसे कि पत्थर, बालू, कुछ छोटे छोटे टुकड़े लगे होते हैं, जिसको हम शुद्ध करते हैं पानी के तेज प्रवाह के द्वारा। पानी के तेज प्रवाह के द्वारा उसके ऊपर एक दबाव पड़ता है, जिससे उसके ऊपर उपस्थित अन्य अवांछित कण साफ हो जाते हैं और यह क्रिया कहलाती है अयस्कों का शुद्धिकरण, रिफाइनिंग ऑफ ओर्स। तो ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आपकी हैं आपकी अयस्कों का शुद्धिकरण, फिर धातुओं को गलाना, फिर विभिन्न यांत्रिक संक्रियाओं द्वारा धातु को अन्य रूपों में बदलना। तो सिंपल सी चीज है कि इस इंजीनियरिंग पदार्थ के अंतर्गत हमें बहुत सी चीजें पढ़नी है, जैसे अयस्क का शुद्धिकरण, फिर आपका हो गया धातुओं को गलाना और विभिन्न यांत्रिक संक्रियाओं द्वारा धातुओं को एक प्रक्रम से दूसरे प्रक्रम में बदलने की क्रिया। बंद करिए।